आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के पास पेपर्स 2016 से लेकर 2021 तक के न्यूमेरिकल्स कराची बोर्ड के। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करते हैं पास पेपर 2021 के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 के। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है 1.40 dm³ वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सी। हमसे कहा है कि एक हमारे पास गैस है किसी कंटेनर में जिसका वॉल्यूम बताया है कितना 1.40 dm³, सही है, और टेम्परेचर बताया है बाय डिफॉल्ट कितना 27 डिग्री सी। आगे हमसे कहा है एंड अ प्रेशर ऑफ 900 टॉर वाज फाउंड टू हैव मास 2.273 ग्राम। और अगर हम उस कंटेनर के प्रेशर की बात करें कि गैस का प्रेशर उस कंटेनर में कितना है 900 टॉर है, और मास की अगर हम बात करें गैस का मास कितना है 2.273 ग्राम। फाइनली हमसे कहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। हमें मालूम करना है मॉलिक्यूलर मास गैस का। तो स्टूडेंट डेटा बना लेते हैं हम इसका। वॉल्यूम को मैंने V से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 1.40 dm³, और टेम्परेचर क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डिग्री C में गिवन है तो हम क्या करेंगे डिग्री C से केल्विन में लाने के लिए क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे डिग्री C की वैल्यू में। तो T को मैंने बराबर रखा किसके C प्लस 273। C की वैल्यू यानी डिग्री C की वैल्यू हमारे पास क्या है 27। तो 27 में मैंने ऐड कर दिया 273, तो मेरे पास टेम्परेचर आ गया केल्विन में कितना 300 केल्विन। प्रेशर को मैंने P से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 900 टॉर, और टॉर को ATM में लाने के लिए हम क्या करेंगे 900 को डिवाइड कर देंगे 760 से, तो प्रेशर हमारा आ जाएगा ATM में कितना 1.184। मास को मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है, गिवन मास को वैल्यू कितनी है 2.273 ग्राम, और R की वैल्यू हमें मालूम होती है 0.0821 ATM dm³ पर मोल पर केल्विन। मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास को मैंने यहाँ पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट कराया है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे PV = nRT का, सही है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इस फार्मूले में हमारे पास मॉलिक्यूलर मास नहीं आ रहा और हमें नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास के। तो लिहाजा जहाँ जहाँ पर n आया है मैंने पुट कर दिया m डिवाइड बाय कैपिटल M। m से आएगा गिवन मास और कैपिटल M से आएगा मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने लिखा PV से = ये मैंने सेम लिख दिया, n की जगह मैंने लिखा गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाई बाय RT। क्योंकि मुझे m मालूम करना है तो PV और m की पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, तो m आ जाएगा PV की जगह और PV आ जाएगा m की जगह। तो मॉलिक्यूलर मास का हमारे पास फार्मूला बन जाएगा mRT डिवाइड बाय PV। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी है 2.273 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई की साइन लगाइए, मैंने थोड़ा सा x बन गया है, और r की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.0821 और मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू हमारे पास क्या है 300, सही है। डिवाइड की साइन लगाई, p की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1.184 और वॉल्यूम हमारे पास कितना था 1.40। सबसे पहले न्यूमरेटर में आपको जो तीन टर्म्स दिखाई दे रही हैं आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कराना, तो आपके पास वैल्यू आएगी 55.98399। डिवाइड की साइन लगाना और फिर जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज गिवन है इसको भी आपस में क्या करना मल्टीप्लाई कराना, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.6576। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप क्या करना डिवाइड कर देना, तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा उस गैस का कितना 33.778.m.u यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि पास पेपर 2019 में चैप्टर नंबर 2 के कौन से न्यूमेरिकल्स आए हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास अ 500 सेंटीमीटर क्यूब वेजल कंटेन्स H2 गैस एट 400 टॉर प्रेशर। हमसे कहा है कि एक हमारे पास वेजल है, आप कंसीडर कर लो वेजल मतलब यानी एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम हमें बताया है कितना 500 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके अंदर कौन सी गैस मौजूद है हाइड्रोजन गैस मौजूद है जिसका प्रेशर है कितना 400 टॉर। आगे हमसे कहा है एंड एनअदर 1 dm³ कंटेन्स O2 गैस एट 600 टॉर प्रेशर, और एक दूसरा वेजल है दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम हमें बताया कितना 1 dm³ और प्रेशर बताया 600 टॉर प्रेशर। आगे हमसे कहा है इफ दीज गैसेस आर ट्रांसफर्ड टू 2 dm³ एम्प्टी वेजल, अगर इन दोनों गैसेस को यानी हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को ट्रांसफर किया जाता है एक दूसरे कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है 2 dm³, तो फाइनली हमसे कहा है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, के प्रेशर मालूम करो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। यहाँ पर दो डेटा बनेंगे, एक हाइड्रोजन के लिए और दूसरा ऑक्सीजन के लिए।
तो सबसे पहले मैंने डेटा बनाया हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है और वॉल्यूम की मेरे पास वैल्यू थी कितनी 500 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को DM क्यूब में लाने के लिए हम क्या करेंगे 500 को डिवाइड करा देंगे 1000 से, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा DM क्यूब में हाइड्रोजन गैस का कितना 0.5 DM क्यूब। प्रेशर को मैंने हाइड्रोजन के P1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 400 टॉर, और फाइनल वॉल्यूम को मैंने V2 से रिप्रेजेंट कराया है और जिसकी वैल्यू है 2 DM क्यूब। और स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का फाइनल प्रेशर मालूम करना है जिसको मैंने P2 से रिप्रेजेंट करवाया है। इसी तरह ये मैंने डेटा बनाया स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के वॉल्यूम को मैंने जो इनिशियल वॉल्यूम था कंटेनर में कितना था 1 DM क्यूब V1 से रिप्रेजेंट कराया है, और इनिशियल प्रेशर था कितना P1, कितनी वैल्यू है 600 टॉर, P1 से रिप्रेजेंट कराया इनिशियल प्रेशर को, और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना था 2 DM क्यूब, और V2 से रिप्रेजेंट कराया है मैंने फाइनल वॉल्यूम को, और ऑक्सीजन गैस के फाइनल प्रेशर को मैंने P2 से रिप्रेजेंट कराया है जो कि हमें मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन किया हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का प्रेशर मालूम करने के लिए यानी फाइनल प्रेशर मालूम करने के लिए मैंने बॉयल्स लॉ का फार्मूला लगाया P2V2 इज इक्वल टू P1V1। क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पर P2 की वैल्यू मालूम करनी है तो V2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाकर डिवाइड करेगा, तो P2 का फार्मूला क्या बन जाएगा P1V1 डिवाइड बाय V2। अब हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 की वैल्यू कितनी है 400, मल्टीप्लाई किया V1 का वॉल्यूम कितना है 0.5 डिवाइड बाय V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। तो 400 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड कर देना 2 से, तो आपके पास हाइड्रोजन का फाइनल प्रेशर आ जाएगा कितना 100 टॉर। इसी तरह अब हम सॉल्यूशन देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का फाइनल प्रेशर मालूम करने के लिए भी मैंने बॉयल्स लॉ का फार्मूला लगाया P2V2 इज इक्वल टू P1V1। सही है, V2 हमें यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके P1V1 से क्या होगा डिवाइड होगा, तो P2 का फार्मूला क्या बन जाएगा P1V1 डिवाइड बाय V2। तो P1 की वैल्यू हमारे पास है 600, V1 की वैल्यू है 1 और डिवाइड बाय V2 की वैल्यू कितनी है 2। तो 600 को 1 से मल्टीप्लाई करा डिवाइड किया 2 से, तो 2 के टेल में 600 आता है किससे 300 से, तो हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 300 टॉर। और स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कि अगर आप टोटल प्रेशर मालूम करना चाहते हो, क्योंकि हमसे यहाँ पर कहा है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी जो दो प्रेशर की वैल्यू आई है हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने फाइनल फार्मूला बनाया PT इज इक्वल टू P2 और ब्रैकेट में मैंने लिखा H2 प्लस P2O2। तो हाइड्रोजन का प्रेशर कितना आया था 100 टॉर, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 100 प्लस की साइन लगाई, और ऑक्सीजन का प्रेशर कितना आया था 300, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 300। तो 300 में 100 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा मिक्सचर ऑफ गैसेस का कितना 400 टॉर। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं पास पेपर 2018 में कौन से न्यूमेरिकल्स आए चैप्टर नंबर 2 में। तो प्रॉब्लम नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन ग्राम पर DM क्यूब एट 25 डिग्री C एंड 300 टॉर प्रेशर। हमसे कहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की डेंसिटी मालूम करो ग्राम पर DM क्यूब में जब हमारा टेम्परेचर हो 25 डिग्री C और प्रेशर हो 300 टॉर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर डेटा बनाया। टेम्परेचर को मैंने T से रिप्रेजेंट कराया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री C में गिवन है और गैसेस की बात हो रही है, तो डिग्री C को केल्विन में लाने के लिए हम क्या करते हैं डिग्री C टेम्परेचर में हम ऐड कर देते हैं 273। तो C की जगह मैंने रखा 25 प्लस की साइन लगाई, 273 मैंने एज इट इज रखा। सही है, 25 के अंदर मैं 273 ऐड करूंगा तो मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में कितना 298 केल्विन। इसी तरह प्रेशर को मैंने P से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 300 टॉर। टॉर को ATM में लाने के लिए क्या करते हैं 300 को मैंने डिवाइड कर दिया 760 से, तो मेरे पास प्रेशर आ गया ATM में कितना 0.394। सही है, और अगर मैं आपसे कहूं कि मोलिकुलर मास क्या आएगा SO2 का, तो मोलिकुलर मास जब आप निकालोगे SO2 का तो वो आएगा 64। अगर आप यहाँ यूनिट लगाना चाहते हो ग्राम या A.M.U तो वो भी आप लिख सकते हो। R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन और डेंसिटी हमें मालूम करनी है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है डेंसिटी का, तो हमने PV इज इक्वल टू NRT की मदद से पहले हमने डेंसिटी का फार्मूला बनाया है। तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन में लिखा PV इज इक्वल टू NRT। हमारे पास क्योंकि यहाँ पर जो वर्डिंग है इसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास के, तो लिहाजा n की जगह मैंने पुट कर दी वैल्यू m डिवाइड बाय कैपिटल M। तो मैंने लिखा PV इज इक्वल टू MRT डिवाइड बाय M। सही है, फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स m यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर अगर मैं लेकर आऊंगा तो P से मल्टीप्लाई करेगा और V यहाँ पर P से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे m की जगह लेकर आऊंगा तो MRT से डिवाइड करेगा।
तो हमारे पास वैल्यू बन गई Pm इज इक्वल टू MRT डिवाइड बाई V। सही है स्टूडेंट्स। फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, Pm को मैंने एज इट इज रखा, सही है, और RT यहाँ पर क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, नीचे आके Pm से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Pm डिवाइड बाई RT इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बचा, M डिवाइड बाई V। और आपने पढ़ा है मास पर यूनिट वॉल्यूम किसे कहते हैं, हम डेंसिटी को कहते हैं। तो जहां जहां पर M डिवाइड बाई V आया मैंने क्या पुट कर दिया, D इक्वल की साइन लगाई, और बाकी क्या बचा, Pm डिवाइड बाई RT, और तो मैंने यहाँ पर लिख दिया D इज इक्वल टू Pm डिवाइड बाई RT। तो ये बन गया हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला। अगर स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन में यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको फार्मूला बनाकर दिखाया कि डेंसिटी का फार्मूला Pm डिवाइड बाई RT कैसे आया। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। P की वैल्यू क्या है 0.394, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, M की वैल्यू क्या थी 64, डिवाइड की साइन लगाई, R की वैल्यू हमने पुट की 0.0821, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, टेम्परेचर कितना आया था केल्विन में 298। सबसे पहले न्यूमरेटर को सोल्व किया तो वैल्यू आई 25.216, डिवाइड की साइन लगाई, और फिर डिनोमिनेटर को सोल्व किया तो वैल्यू आई 24.4658। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो D की वैल्यू आ गई 1.03 ग्राम पर DM क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड टू रेडनेस, यानी हमसे कहा है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम हो पोटेशियम नाइट्रेट के, उसको बहुत ज्यादा हीट किया जाए, इतना हीट किया जाए कि वो लाल हो जाए बिल्कुल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट 39 डिग्री C एंड 765 टॉर प्रेशर। अब हमसे कहा है कि ऑक्सीजन गैस का क्या करो, वॉल्यूम मालूम करो 39 डिग्री C पर और 765 टॉर प्रेशर पर, और ये इक्वेशन भी हमें गिवन है। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। मास को मैंने यहाँ पर गिवन मास को मैंने M से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 100 ग्राम। टेम्परेचर मेरे पास डिग्री C में था, डिग्री C को केल्विन में लाने के लिए क्या करेंगे, डिग्री C की वैल्यू में हम ऐड कर देंगे 273। तो डिग्री C की वैल्यू मेरे पास थी 39 में मैंने ऐड कर दिया 273, तो टेम्परेचर मेरा केल्विन में आ गया कितना 312 केल्विन। प्रेशर को मैंने P से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 765 टॉर। 765 टॉर को ATM में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 765 को डिवाइड कर देंगे 760 से, तो प्रेशर हमारे पास आ जाएगा ATM में कितना 1.0065 ATM। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मोलिकुलर मास है वो मैंने निकाला है किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। तो अगर मैं आपसे कहूं जो भी आपका पोटेशियम नाइट्रेट का मास है जो कि क्या आएगा 101 आएगा, तो एक मोल के अंदर जो मास है पोटेशियम नाइट्रेट का वो कितना है 101, और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ लगा हुआ है 2। तो अगर मैं आपसे कहूं 101 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो टोटल आपका मोलिकुलर मास पोटेशियम नाइट्रेट का यानी 2 मोल में कितना आ जाएगा 202 ग्राम, यानी 202 ग्राम। क्योंकि यहाँ पर जो गिवन मास है वो पोटेशियम नाइट्रेट का गिवन है, उसकी मदद से हमें ऑक्सीजन का क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो बस यहाँ पर एक नई चीज यही है कि आपको रिएक्शन में देखना है कि मोलिकुलर मास क्या आया और उसके साथ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। जो भी नंबर ऑफ मोल्स हो उसको मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करा देना तो आपके पास M की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू हमें पता होती है 0.0821 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन, वॉल्यूम हमें मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे PV इज इक्वल टू NRT। सही है, क्योंकि हमारे पास N की वैल्यू नहीं है लेकिन गिवन मास और मोलिकुलर मास है, तो N की जगह मैंने पुट कर दिया M डिवाइड बाय कैपिटल M, तो PV बराबर हो जाएगा MRT डिवाइड बाय कैपिटल M। हमें V मालूम करना है, P यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा तो V का फार्मूला बन जाएगा MRT डिवाइड बाय PM। वैल्यूज पुट कर देते हैं। M की वैल्यू मैंने पुट की 100, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू 312 और P की वैल्यू 1.0065 मल्टीप्लाई बाय M की वैल्यू 202। न्यूमरेटर को सोल्व किया तो वैल्यू आई 2561.52, डिवाइड की साइन लगाई, डिनोमिनेटर को सोल्व किया तो वैल्यू आई 203.313। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास कितना 12.59 DM³। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं 2017 के पेपर में क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में कौन से न्यूमेरिकल्स आए कराची बोर्ड के। तो प्रॉब्लम नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, ये रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। आगे हमसे कहा है इज ऑफन यूज टू जनरेट CO2 गैस, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अक्सर हम यूज करते हैं CO2 गैस जनरेट करने के लिए इंडस्ट्री में। इफ 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड, अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता 200 ग्राम जिसको बहुत ज्यादा हीट किया जाता तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड, तो CO2 गैस का वॉल्यूम कितना होता 830 डिग्री C 30 डिग्री C पर, और प्रेशर कितना बताया 1200 टॉर प्रेशर। तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है और रिएक्शन चेंज है, जैसा कि अभी हमने 2018 के पेपर में किया है।
तो डेटा बना लेते हैं। गिवन मास मेरे पास यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है 200 ग्राम। तो गिवन मास को मैंने m से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 200 ग्राम। टेम्परेचर को मैंने T से रिप्रेजेंट कराया है, डिग्री C में वैल्यू गिवन है टेम्परेचर की 30 डिग्री C को केल्विन में लाने के लिए हम क्या करेंगे 273 को ऐड करेंगे। तो 30 प्लस 273 हो जाएगा कितना 303 केल्विन। सही है। प्रेशर को मैंने P से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 1200 टॉर। टॉर को ATM में लाने के लिए क्या करेंगे 1200 को डिवाइड कर देंगे 760 से। तो मेरे पास प्रेशर आ जाएगा किसमें ATM में कितना 1.5789 ATM। और मॉलिक्यूलर मास को मैंने यहाँ पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट कराया है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछूं इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल है 1 मोल है, और 1 मोल के लिहाज से अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना आएगा 100 ग्राम आएगा। R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821 ATM DMQ पर मोल पर केल्विन। वॉल्यूम हमें मालूम करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से मैंने यूज किया जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला PV = nRT। n की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो PV बराबर हो जाएगा mRT डिवाइड बाय m। हमें क्या मालूम करना है V मालूम करना है, P मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे जाकर डिवाइड। तो V का फार्मूला बन जाएगा mRT डिवाइड बाय PM। mRT और PM की वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू कितनी है 200, R की कितनी है 0.0821, T की वैल्यू कितनी है 303, डिवाइड की साइन लगाई। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5789 और m की वैल्यू कितनी है 100। न्यूमरेटर को सोल्व किया तो वैल्यू आए 4975.26, डिवाइड की साइन लगाई। डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 157.89। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा 31.51 DMQ। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास आया 2017 के पेपर में। ए गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 and O2 गैस एट 60 डिग्री C एंड टोटल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर कंटेन्स 75 मोल्स हाइड्रोजन एंड 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सही है। हमसे कहा है कि एक गैसियस का मिक्सचर है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। टेम्परेचर बताया है 60 डिग्री C और टोटल प्रेशर बताया है उस कंटेनर का कितना 22.5 एटमॉस्फेयर। और हमसे कहा है कि इस कंटेनर में यानी उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में 75 मोल्स हाइड्रोजन के हैं और 25 मोल्स ऑक्सीजन के हैं। और हमें पार्शियल प्रेशर मालूम करना है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन गैस का, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्स ऑफ कंटेनर पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ये हमें मालूम करना है। तो डेटा बना लेते हैं। टोटल प्रेशर को मैंने PT से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 2.5 ATM। सही है। और नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन गैस की तो N1 से रिप्रेजेंट कराया है। तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन गैस के कितने हैं 75 मोल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन गैस के मैंने रिप्रेजेंट कराए हैं N2 से, कितनी वैल्यू है 25 मोल। और अगर मैं यहाँ से टोटल मोल्स निकालूं तो NT हमारा बराबर हो जाएगा N1 प्लस N2 के। N1 की वैल्यू कितनी है 75, N2 की वैल्यू कितनी है 25। तो 75 में 25 ऐड करेंगे तो NT की वैल्यू आ जाएगी 100 मोल। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे पास कंटेनर में कितने 100 मोल। सही है। और हमें P1 मालूम करना है यानी पार्शियल प्रेशर मालूम करना है हाइड्रोजन गैस का, जिसको मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया है। और हमें साथ में जो है वो हमें मालूम करना है ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर, जिसको मैंने P2 से रिप्रेजेंट कराया है। तो फार्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं P1 के लिए यानी पार्शियल प्रेशर फॉर हाइड्रोजन गैस। क्या फार्मूला यूज करेंगे P1 = N1 मल्टीप्लाई बाय PT डिवाइड बाय NT। वैल्यूज पुट कर देते हैं। N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 75, मल्टीप्लाई करा दो। PT की वैल्यू कितनी थी 2.5 डिवाइड बाय NT की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 100। 75 को मल्टीप्लाई कराना 2.5 से और डिवाइड करा देना 100 से। तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस का कितना 1.875 ATM। इसी तरह अब हम मालूम करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन गैस का। फार्मूला क्या यूज करेंगे P2 = N2 मल्टीप्लाई बाय PT डिवाइड बाय NT। N2 की वैल्यू कितनी है 25, मल्टीप्लाई की साइन लगाई। PT की वैल्यू कितनी है 2.5, 25 को मल्टीप्लाई कराना 2.5 से डिवाइड कर देना। NT की वैल्यू कितनी है 100। तो पार्शियल प्रेशर आपके पास आ जाएगा कितना ऑक्सीजन गैस का 0.625 ATM। और अगर आप चेक करना चाहते हो आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है तो आप क्या करना, टोटल प्रेशर हमारा बराबर होगा इन दोनों अगर हम प्रेशर को ऐड करें यानी P1 प्लस P2 को। तो P1 की वैल्यू क्या है 1.875, P2 की वैल्यू कितनी है 0.625। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपके पास जो टोटल प्रेशर आएगा वो वही आएगा जो कि हमारा यहाँ पर गिवन था 2.5 ATM। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स पास पेपर 2016 में चैप्टर नंबर 2 के कौन से न्यूमेरिकल्स आए हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 मेजर्ड गैस एट 20 डिग्री C एंड 720 टॉर प्रेशर विल बी प्रोड्यूस्ड। हमसे कहा है कि CO2 गैस का वॉल्यूम क्या होगा 20 डिग्री C पर और 720 टॉर प्रेशर पर। सही है। जो कि प्रोड्यूस हो रही है बाय द रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें गिवन है और कब प्रोड्यूस हो रही है जब हमारे पास हो कितने
सोडियम कार्बोनेट की जो अमाउंट गिवन है वो है 200 ग्राम, और अगर यानी 200 ग्राम अगर हमारे पास हो सोडियम कार्बोनेट के और वो रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, उसका वॉल्यूम वो हमें मालूम करना है। तो डेटा बना लेते हैं। मास मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट का 200 ग्राम, जिसको मैंने M से रिप्रेजेंट करवाया है। टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 20 डिग्री C को कैल्विन में लाने के लिए क्या करूंगा, 20 में मैं ऐड कर दूंगा 273, तो वैल्यू आ जाएगी 293 केल्विन। प्रेशर मेरे पास है यहाँ पर टॉर में 720 टॉर। टॉर को ATM में लाने के लिए क्या करूंगा, 720 को डिवाइड कर दूंगा 760 से, तो वैल्यू आएगी 0.947 ATM। सही है। मॉलिक्यूलर मास को मैंने M से रिप्रेजेंट कराया है, यानी किसका मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट का आप निकालना मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल है, तो 1 मोल में जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 106 ग्राम। R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन, और वॉल्यूम हमें मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे PV = nRT। सही है। N की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी M/M, तो PV बराबर हो जाएगा MRT/M। हमें V मालूम करना है, P मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे जाके डिवाइड, तो V का फार्मूला बन जाएगा MRT/PM। वैल्यूज पुट कर देते हैं। M की वैल्यू कितनी है 200, R की वैल्यू कितनी है 0.0821, और T की वैल्यू कितनी है 293। डिवाइड की साइन लगाई। P की वैल्यू कितनी है 0.947 मल्टीप्लाई बाय M की वैल्यू कितनी है 106। न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4811.06 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 100.382। इन दोनों को डिवाइड करना तो वॉल्यूम आ जाएगा 47.92 DM³। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास थोड़ा सा जो है वो अलग है। 1100 मिलीलीटर ऑफ CO2 एट अ प्रेशर ऑफ 500 टॉर। हमसे कहा है कि एक हमारे पास गैस मौजूद है CO2 जिसका वॉल्यूम बताया है 1100 मिलीलीटर और प्रेशर बताया है 500 टॉर। सही। आगे हमसे कहा है 1500 मिलीलीटर N2 एट अ प्रेशर ऑफ 400 टॉर, और दूसरी गैस हमसे कहा है N2 है जिसका वॉल्यूम है 1500 और प्रेशर है 400 टॉर, एंड 800 मिलीलीटर ऑफ O2 गैस एट अ प्रेशर ऑफ 600 टॉर। और तीसरी गैस हमारे पास है ऑक्सीजन गैस जिसका वॉल्यूम है 800 मिलीलीटर और प्रेशर है 600 टॉर। आर प्लेस टुगेदर इन अ कंटेनर ऑफ 1000 मिलीलीटर कैपेसिटी। और ये तीनों गैस CO2 गैस, N2 गैस और O2 गैस जिसका वॉल्यूम और प्रेशर बताया है, इन सबको रखा गया है एक कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर। और हमसे कहा है फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। पार्शियल प्रेशर मालूम करें हर गैस का। तो अब स्टूडेंट हम इसका डेटा बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर 3 डेटा बनाए हैं, क्योंकि अगर मैं एक ही डेटा बना दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे जब मैं सॉल्यूशन को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैंने डेटा बनाया है CO2 के लिए। CO2 का जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है जिसकी वैल्यू है 1100 मिलीलीटर। और CO2 के इनिशियल प्रेशर को मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 500 टॉर। और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कंटेनर का था 1000 मिलीलीटर, क्योंकि CO2 को उस कंटेनर में रखा हुआ था। तो V2 की वैल्यू हमारे पास हो गई 1000 मिलीलीटर, और P2 हमें मालूम करना है, यानी पार्शियल प्रेशर हमें CO2 का मालूम करना है। इसी तरह से मैंने डेटा बनाया N2 के लिए। N2 का जो इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना था 1500 मिलीलीटर। सही है। और इनिशियल प्रेशर कितना था 400 टॉर, P1 से रिप्रेजेंट कराया है। और फाइनल वॉल्यूम कितना था कंटेनर का 1000 मिलीलीटर, तो V2 की वैल्यू हो गई 1000 मिलीलीटर। और पार्शियल प्रेशर हमें मालूम करना है N2 गैस का, जिसको मैंने P2 से रिप्रेजेंट कराया है। इसी तरह मैंने डेटा बनाया ऑक्सीजन के लिए। इनिशियल वॉल्यूम ऑक्सीजन का हमने V1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 800 मिलीलीटर। और जो ऑक्सीजन का इनिशियल प्रेशर है उसको मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 600 टॉर। और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कंटेनर का क्या था V2 था, कितनी वैल्यू थी 1000 मिलीलीटर। और फाइनल प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर हमें O2 का मालूम करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं CO2 के लिए। तो CO2 का फाइनल प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए मैंने बॉयस लॉ का फार्मूला यूज किया है P2V2 = P1V1। हमें P2 की वैल्यू मालूम करनी है। V2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा P1V1 से, तो P2 का फार्मूला बन जाएगा P1V1 डिवाइड बाय V2। वैल्यूज पुट कर देते हैं। P2 हमारा बराबर हो जाएगा, P1 की वैल्यू कितनी है CO2 के लिए 500, V1 की वैल्यू कितनी है 1100 डिवाइड बाय V2। तो इसको आप सोल्व करना तो पार्शियल प्रेशर आपके पास आ जाएगा CO2 का, यानी P2 की वैल्यू आ जाएगी 550 टॉर। इसी तरह अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं N2 के लिए। तो फिर से मैंने यही फार्मूला लगाया P2V2 = P1V1। V2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो P2 का फार्मूला बन जाएगा P1V1 डिवाइड बाय V2। P1 की वैल्यू मैंने पुट की 400, V1 की 1500 और V2 की 1000। इसको मैंने सोल्व किया तो P2 आ गया, यानी पार्शियल प्रेशर आ गया नाइट्रोजन गैस का कितना 600 टॉर। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए मैंने सॉल्यूशन के लिए फिर से फार्मूला लगाया P2V2 = P1V1।
V2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आके डिवाइड, तो P2 का फार्मूला बन जाएगा P1 V1 डिवाइड बाय V2। P1 की वैल्यू मैंने 600 पुट की, V1 की मैंने 800 और V2 की 1000। इसको आप सोल्व करना तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा ऑक्सीजन का कितना 480 टोर। तो यही स्टूडेंट्स का आंसर है। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हमने पास पेपर 2016 से लेकर 2021 तक के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए कराची बोर्ड के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।